Namaskar, Bande Matram, all viewers. Once more, here is Dharmendra Puri before you, and today I am having with new topic, that is voice. आज के एक्सप्लेनेशन में मैं इजी ट्रिक के साथ आपके सामने ग्रामर का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिसे वॉइस कहते हैं। वॉइस क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। वॉइस इज a form of verb that shows the way of an action. वॉइस वर्ब की एक फॉर्म होता है जो किसी भी एक्शन के तरीके को बताता है, उसे वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, Ram eats the mango. Ram eats the mango. This is a voice. This is active case. Next is the mango is eaten by Ram. This is also another sentence, and this is called पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है, एक्शन तो दोनों में हुआ है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? एक्टिव में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है और पैसिव में सब्जेक्ट के लिए एक्शन किया जाता है। दिस इज द वेरी डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्टिव में सब्जेक्ट, सपोज राम, हियर राम इज अ सब्जेक्ट, राम खुद स्वयं एक्शन कर रहा है, राम ईट्स अ मैंगो। और सेकंड सेंटेंस में द मैंगो इज ईटन बाय राम, राम के लिए एक्शन हो रहा है, किया जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ वन थिंग फॉर नोटिफिकेशन, नोटिस करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसिव केवल उन्हीं वर्ब का बनता है जो ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है केवल उसी का पैसिव बनाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब विद एंड ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करती हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, राम ईट्स द मैंगो, तो राम ईट्स, राम खाता है द मैंगो, तो जब राम खाएगा ऑब्वियसली मैंगो जो है वो कम होता चला जाएगा। इसका मतलब जो वर्ब है ईट्स, वो इफेक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट पर, इसीलिए दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ये पैसिव में कन्वर्ट की जा सकती है, पैसिव में चेंज की जा सकती है। सो दिस इज द कंडीशन अप्लाइड हियर टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव को इजी ट्रिक से कैसे चेंज किया जा सकता है। उससे पहले वर्ब फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। वर्ब फॉर्म्स, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल, राइट, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। रोट, दिस इज सेकेंड फॉर्म। रिटन, दिस इज थर्ड फॉर्म। राइटिंग, this is fourth form, and writes, this is fifth form. This is plural, this is past form, ये present का plural form, this is past form, this is past participle. Next is, this is known as participle form.
और फोर्थ फॉर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ फॉर्म। इसको पार्टिसिपल फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। एंड दिस इज फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर इन प्लूरल, सिंगुलर इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये सिंगुलर का काम करती है, प्रेजेंट में ये प्लूरल का काम करती है, प्रेजेंट में ये सिंगुलर का काम करती है। सो दीज आर द 5 फॉर्म्स। अब हम देखते हैं किसी भी एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जा सकता है। देखिएगा किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा सकता है। कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्रॉस बनाते हैं। अदर वर्ड सब्जेक्ट की जगह लेता है, सब्जेक्ट अदर वर्ड की जगह लेता है, और जो एक्टिव वर्ब होती है, इट इज एक्टिव वर्ब, ये पैसिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है, पैसिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमें क्या करना है, किसी भी सेंटेंस के अदर वर्ड को सब्जेक्ट की जगह लाना है, सब्जेक्ट को अदर वर्ड की जगह ले जाना है, एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल भी आपके सामने है। जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। क्या है? एक्टिव सेंटेंस। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वर्ब है, और ये अदर वर्ड। ठीक है, हमें इसे पैसिव में चेंज करना है। अदर वर्ड इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, एक्टिव वर्ब पैसिव वर्ब में कन्वर्ट। जैसे आ लेटर, उसके बाद बाय मोहन, जो हमारा सब्जेक्ट है बाई की पोजीशन के साथ अदर वर्ड का प्लेस ले लेगा। एक्टिव वर्ब है राइट्स, राइट्स का इज रिटन, ये चेंज। तो आ लेटर इज रिटन बाय मोहन। इस तरह से हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन कम्स, हाउ दिस एक्टिव वर्ब इज चेंज्ड इनटू पैसिव वर्ब। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिएगा बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। जितने भी प्रेजेंट टेंस में स्पेशली इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, दोनों के इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे। प्रेजेंट को इज आर एम में और पास्ट को बाज और वर। ये इंडेफिनिट की बात होती है। वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है, इसलिए दैट इज नो इश्यू। आपको प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट के कोई भी रूल्स हो, आपको एक्सिलरी इज आर एम का यूज करना है, पास्ट में बाज वर्ब का यूज करना है। आप कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगा देगा, BEI, केवल और केवल बीइंग लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर बाज भी हो सकता था, आपको कुछ भी नहीं करना है, अदर वर्ड आपको लाना है, अ लेटर, सब्जेक्ट आपको अदर वर्ड की जगह ले जाना है, बाय राम, और इज राइटिंग आपको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, इज बीइंग राइटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देना है। ऑलराइट, सो दिस इज
the easy trick to change active into passive. वही आपको परफेक्ट में करना है. प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट, आपको दोनों में बीन और लगाना, बस प्लस कर देना. फॉर एग्जाम्पल, he has done his work. He has done his work. आपको क्या करने हैं? This is subject, this is verb and this is other word. Other word आपको इधर लाना है. His work. Subject आपको other word की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है. Why him? और has done आपको has been done में कन्वर्ट कर देना. Now this is passive. Past में अगर हो, for example, he had done his work. Same procedure change होगा. His work had been done by him. तो इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में जब अदर वर्ड की जगह पर जाता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह हम प्रेजेंट, इस तरह हम इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, तीनों को चेंज कर सकते हैं. जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स सभी में आपको बी लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, विल के साथ में विल बी, शैल के साथ में शैल, कैन के साथ में कैन बी, और सभी के साथ में प्लस V3 का यूज है. तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. He can do his work. Now let's change. His work can be done by him. Simple. So in this way, you can easily change active into passive voice. So I hope you must have understood the concept of active and passive voice. Thanks for watching this.